तो चलिए आज हम फिर फिजिक्स में टॉपिक है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, जो कि यह सवाल बिहार बोर्ड में अधिकतर पूछा जाता है। इस सवाल को ज़रूर फोकस करना चाहिए और इस सवाल पर जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए विद्यार्थी को। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें, ऐसे प्रश्न लिखा रहेगा। इसका उत्तर लिखना है अवतल दर्पण। इसका पहला पॉइंट देना है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। फिर अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये दूसरा पॉइंट लिखना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और तीसरा पॉइंट है कि अवतल दर्पण में एक बड़ा और एक छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, ये चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा। और चौथा पॉइंट लिखने के बाद पांचवा पॉइंट लिखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में रोगियों के कान नाक गला देखने में किया जाता है, या सोलर कुकर में भी किया जाता है इसका उपयोग। आगे चलिए उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं। उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह उभरा रहता है उसको उत्तल दर्पण कहेंगे। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसको अवतल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट है कि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। और चौथा पॉइंट है उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है जिसे काल्पनिक कहा जाता है। इसका उपयोग पांचवा पॉइंट में लिखिएगा, इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट में या आवर्धक कांच में किया जाता है और गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो आप सभी समझ गए होंगे, यह मुझे पूर्ण उम्मीद है। आगे प्रश्न के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे। इतना ही आज पढ़ाई अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।